दिल्ली लाल किला कार ब्लास्ट के बाद एक्शन में सरकार पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज शाम 5:30 बजे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक। गृहमंत्री अमित शाह आज सीसीएस में दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े अपडेट देंगे। सुरक्षा इंतजामों की होगी समीक्षा। सीसीएस के बाद होगी कैबिनेट और केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। गृहमंत्री अमित शाह ने सुरक्षा एजेंसियों के साथ हाई लेवल की बैठक के बाद दे दिया आदेश। ब्लास्ट के गुनहगार को ढूंढकर पकड़ो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने होम मिनिस्टर अमित शाह से बात की। ब्लास्ट केस में जांच का अपडेट लिया। गृह मंत्रालय ने एनआईए को सौंपी दिल्ली धमाकों की जांच। अब तक 60 डॉक्टर के फरीदाबाद चारा मॉड्यूल से जुड़े होने का खुलासा। दिल्ली धमाके में अब तक 12 लोगों की मौत। दिल्ली कार धमाके की जांच में बड़ा खुलासा। सीरियल ब्लास्ट की साजिश थी। सुरक्षा एजेंसियों ने बड़े हमले को किया नाकाम। सोमवार को नहीं था धमाके करने का प्लान। विस्फोटक को कहीं और शिफ्ट करने की थी तैयारी। कड़ी सुरक्षा और गिरफ्तारी के बाद डर से आतंकियों ने किया धमाका। धमाके की कड़ियां सुलझाने में लगी जांच एजेंसी एफएसएल ने क्राइम स्पॉट से 42 सैंपल कलेक्ट किए। i20 कार के टायर और चेसिस को भी होगी जांच। वहीं एफएसएल की टीम को ब्लास्ट स्पॉट से जांच के दौरान 2 जिंदा कारतूस मिले। 2 तरह के विस्फोटक के सैंपल भी बरामद हुए। वहीं एफएसएल की टीम सैंपल्स और विस्फोटक की जांच में जुटी। आज शाम तक दे सकती है अपनी पहली रिपोर्ट। लाल किला ब्लास्ट के बाद जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा एजेंसियों ने कई संदिग्ध को हिरासत में लिया। पुराने ओवर ग्राउंड वर्कर और उनके पाकिस्तान से रिश्तों की जांच तेज। फरीदाबाद चारा मॉड्यूल को लेकर एक्शन में पुलिस। अल फलाह यूनिवर्सिटी के 52 लोगों से पूछताछ। प्रिंसिपल और छात्रों से भी हुए सवाल जवाब। दिल्ली ब्लास्ट मामले में कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल पहुंची जांच टीम। डॉक्टर शहीन से जुड़े दस्तावेज किए जब्त। गुजरात में पकड़े गए आतंकियों पर बड़ा खुलासा। यूपी को नया ठिकाना बनाना चाहते थे आतंकी। गिरफ्तार सुहेल और आजाद ने लखनऊ में रेकी की थी। यूपी के कई नौजवानों से संपर्क में रह रहे थे आतंकी। एटीएस और खुफिया एजेंसियां अलर्ट पर। लाल किला ब्लास्ट के बाद दिल्ली की सीमाओं पर सुरक्षा पुख्ता। गाजीपुर बॉर्डर पर हर आने जाने वाली गाड़ी की हो रही है चेकिंग। दिल्ली लाल किला ब्लास्ट के बाद जम्मू कश्मीर में कड़ी की गई सुरक्षा। रेलवे पुलिस ने सोपोर रेलवे स्टेशन पर चलाया चेकिंग अभियान। दिल्ली में व्यापारियों ने निकाला कैंडल मार्च। ब्लास्ट में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। दिल्ली ब्लास्ट पीड़ितों के लिए रेखा सरकार देगी मुआवजा। मृतकों के परिवार को 10 लाख और घायलों को 2 से 5 लाख की आर्थिक मदद। बिहार चुनाव के आखिरी फेज में वोटिंग ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। 68.5% से ज्यादा पड़े वोट। 14 नवंबर को आएगा रिजल्ट। बिहार के सीमांचल में सबसे ज्यादा मतदान। किशनगंज में रिकॉर्ड 76%। कटिहार में 75% वोटिंग। पिछले चुनाव से 13% का ग्रोथ। बिहार में नीतीश कुमार की दमदार वापसी के संकेत। इंडिया टीवी मेट्राइज एग्जिट पोल में एनडीए को 147 से 168 सीटें मिलने का अनुमान। एग्जिट पोल में तेजस्वी यादव की स्पष्ट हार। इंडिया टीवी मेट्राइज एग्जिट पोल में महागठबंधन को 70 से 90 सीटें मिलने की संभावना। नीतीश कुमार की जेडीयू बन सकती है बिहार की नंबर 1 पार्टी। एग्जिट पोल में 67 से 75 सीटें मिलने का अनुमान। एग्जिट पोल के पोल ऑफ पोल्स में भी नीतीश सरकार। सभी एग्जिट पोल का एक ही अनुमान आ रहे हैं नीतीश कुमार। मिथिलांचल में एनडीए को भारी बढ़त। एग्जिट पोल के मुताबिक 71 सीटों में से एनडीए को आ सकती है 50 से 55 सीट। महागठबंधन को 18 से 23 सीट का अनुमान। भागलपुर रीजन में जबरदस्त जीत की ओर। एनडीए 30 सीटों में एनडीए को मिल सकती है 20 से 23 सीटें। महागठबंधन को 7 से 10 सीट का अनुमान। मेक्सिको के विदेश मंत्री से मिले डॉक्टर एस जयशंकर। ट्वीट कर दी जानकारी। कहा व्यापार, स्वास्थ्य और फार्मास्यूटिकल समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से भी मिले एस जयशंकर। G7 विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी के लिए बधाई दी। कहा द्विपक्षीय साझेदारी और ज्यादा मजबूत होगी। इंडिया टीवी के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ रजत शर्मा को वन वर्ल्ड वन फैमिली ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। सत्य साई ग्राम संस्थान के प्रमुख सदगुरु मधुसूदन साई ने किया सम्मानित। रजत जी ने सत्य साई ग्राम संस्थान के मेडिकल साइंस के विभागों का दौरा किया। संस्थान के फ्री न्यूट्रिशन, फ्री एजुकेशन और फ्री हेल्थ केयर के मिशन की तारीफ की। मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में भर्ती फिल्म स्टार धर्मेंद्र की तबीयत स्थिर। आमिर खान ने अस्पताल में जाकर मुलाकात की। फिल्म स्टार गोविंदा की देर रात बिगड़ी तबीयत। मुंबई में जुहू के क्रिटिकेयर एशिया अस्पताल में किए गए भर्ती। कानपुर में चलती ट्रेन से उतरने के दौरान हादसा। ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में फंसने से युवक की मौत। हादसे का लाइव वीडियो आया सामने। कानपुर में फूड एंड ड्रग्स विभाग ने 5 फर्मों के गोदामों पर रेड की। 7.5 करोड़ की नशीली दवाएं जब्त की। फूड एंड ड्रग्स विभाग ने रेड के दौरान भारी मात्रा में एक्सपायर्ड दवाएं भी बरामद की। सभी गोदाम को किया गया सील। एमपी के श्योपुर में कांग्रेस विधायक ने किया जल सत्याग्रह। किसानों को फसलों का मुआवजा देने की कर रहे हैं मांग। दिल्ली में प्रदूषण ने तोड़े इस साल के सारे रिकॉर्ड। अधिकतम AQI 428 तक दर्ज किया गया। दिल्ली में खतरनाक स्तर पर प्रदूषण। इंडिया गेट के पास AQI 408 पहुंचा। इलाके में जहरीली धुंध की चादर छाई।